इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि पिछले एक साल से कोविड-19 वायरस ने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है। इसी तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान भी इससे अफेक्ट हुआ और इसने तालीमी सरगर्मियों को भी पूरी तरह मुतासर किया और इसकी वजह से इम्तहानात को डिले करना पड़ा, एग्जामिनेशंस। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के एग्जाम्स मार्च और अप्रैल के महीने में मुनक्कद होते थे, लेकिन इस बार कोविड वायरस की वजह से इनको बार बार मुलतवी किया जाता रहा और आखिरकार गवर्नमेंट ने अगस्त के माह में इनको मुनक्कद कराने का फैसला किया और फिर तलबा और तलबात के भरपूर एहतजाज पर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का इम्तिहान लिया जाएगा। जब ये चीज़ हुकूमत ने बयान की तो उसके बाद दोबारा एक ऐलान हुआ जिसमें यह कहा गया कि तालिब इल्म को एडिशन ऑफ 5% मार्क्स के तलबात को 5% अजाफी नंबर दिए जाएंगे। तो उस दिन से स्टूडेंट्स के जहन में 3 सवाल हैं कि 5% नंबरों का इजाफा कैसे होगा, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जिनका पेपर नहीं होगा, क्योंकि कहा गया था कि इलेक्टिव के सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। तो देखना यह है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के मार्क कैसे मिलेंगे। और तीसरी चीज, प्रैक्टिकल के मार्क्स किस तरीके से दिए जाएंगे। आज मैं आपके सामने एक पूरा मेथड बयान करूंगा जिसके जरिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे कि मैट्रिक क्लास 9th और 10th के बच्चों को किस तरीके से नंबर दिए जाएंगे। तो आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर को डिस्कस करते हैं। देखें कि फर्स्ट ईयर में 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर में बच्चे अपीयर हुए हैं। सपोज एक बच्चा है, वो फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के पेपर में अपीयर होता है। अब अगर उसके मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में 60, तो वो हम इधर नोट कर लेते हैं। फिर बायो या मैथ, अगर वो प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो मैथ होगा, और अगर वो बायो का स्टूडेंट है तो वो उसके 85 टोटल मार्क्स होंगे और मैथ में 100, तो इसमें 60 मार्क्स। इसी तरीके से अगर वो फिजिक्स में भी 60 ऑब्टेन कर लेते हैं। अब इस स्टूडेंट्स ने 3 पेपरों में 60 और 60 मार्क्स लिए। अब एडिशन ऑफ 5% कैसे हो? फॉर्मूले के मुताबिक इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को जमा कर दें 1, 2 and 3। 60 + 60 + 60। 60 मार्क्स ये केमिस्ट्री के हैं, 60 ये फिजिक्स के हैं और 60 बायो के हैं जो इसने इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में स्कोर किए। इन तीनों को आप प्लस करें, टोटल बन गए 180। इस बच्चे के टोटल मार्क्स हर पेपर में 85 थे। आप इन तीनों को जमा करें तो ये बनते हैं 255, और क्योंकि हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है और इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ऑब्टेन मार्क्स 180, टोटल मार्क्स 250, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ रहा है 70%। और जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 5% मार्क्स ऐड किए जाएंगे, तो इस बच्चे के हो गए 70 + 5, तो ये बन गए 75%। अब
दूसरा सवाल, इसकी बुनियाद पर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक बच्चा कैसे हासिल करेगा। देखिए कि इसका भी एक फार्मूला अपनाया गया है। देखिए कि उसके 75% बने इलेक्टिव में, इसको डिवाइड करें 100 से, क्योंकि ये 75% मीन आउट ऑफ 100। इसको अब हमने अगर इंग्लिश के नंबर निकाले तो इधर देखिए इंग्लिश के टोटल मार्क्स हैं 100, आप इधर मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये बन जाएंगे 75 मार्क्स। तो यू इसने इंग्लिश में सिक्योर किए 75। इसी तरीके से उर्दू के टोटल मार्क्स भी 100 है, आप उसी तरीके से 75 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये भी 75 बनेंगे। आप इनको इधर नोट। अब फर्स्ट ईयर में इस्लामियात का पेपर होता है, पाक स्टडी का पेपर नहीं होता। तो अब देखते हैं पाक स्टडी और इस्लामियात होते हैं 50 मार्क्स के होते हैं, पाक स्टडी सेकेंड ईयर में और इस्लामियात फर्स्ट ईयर में। तो इन 50 मार्क्स को हम 100 की जगह पे रिप्लेस करेंगे, इधर हम लिखेंगे 50। तो ये बन जाएगा, डिवाइड होगा 2 पे, तो ये बन जाएगा तकरीबन इसका 38 मार्क्स। आप 37 पॉइंट समथिंग बनते हैं तो 38 का, इस बच्चे के इधर आ जाएंगे 38। अब ये मार्क्स इसके हो गए इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के तीनों, जिनको हमने फिर उधर एडिशन भी किया, और ये इसके हो गए कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के। अब इनको आप आपस में ऐड करें तो देखें बेटे ये बचते हैं 5 0 और इधर आ जाएगा 505 टोटल नंबर है। और अब इसके अपने नंबर से 8 और इस बच्चे ने लिए हैं 368। अब इस बच्चे के 505 में से 368 आ गए फर्स्ट ईयर में। अब हम चलते हैं सेकंड ईयर में। इसी तरीके से जैसे केमिस्ट्री में 60 थे, इधर भी टोटल 85 हैं, इधर भी 85 हैं, ये भी 85 है टोटल। ऊपर इस पाक स्टडी होगी, इस्लामियात की होगी 50, 70 इसके 100 उर्दू के होंगे और 100 इंग्लिश के। अब इधर भी इसके उतने ही मार्क्स आएंगे जितने इसके फर्स्ट ईयर में आए हैं। इधर 75 लिखे जाएंगे, इधर भी 75 और इधर इसके 38 जैसा कि इसके इस्लामियात में थे, और बाकी इधर भी 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60। अब इसके बन गए 368। तो ये दो चीजों में इसके टोटल 5 हो गया 5। अब जो बचे वो है 30 नंबर प्रैक्टिकल। तीसरा सवाल, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 50 नंबर हर स्टूडेंट को मिलते हैं, टोटल 30 मार्क्स इसके प्रैक्टिकल के हैं, इसके भी 30 हैं और इसके भी 30। इसमें क्या होगा, 15 तो सबको मिलेगा, बाकी आप परसेंटेज निकालें। इस बच्चे की परसेंटेज बन रही है 120 बायो में, जैसे 60 और 60, तो 120 डिवाइडेड बाय टोटल 85 तो 170 मल्टीप्लाई बाय 50। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आएंगे 11, तो 15 में आप 11 को ऐड करते हैं, वही बनते हैं 26। इसके 26 मार्क्स, इसका आपने 26 इसमें और 26 इसमें, तो ये बन गए 78 मार्क्स। अब हम क्या करेंगे, इसके टोटल मार्क्स आ रहे हैं 1100। अब देखेंगे इसको हम ऐड कैसे करते हैं। 368 और 78, ये बन गया 24 के टोटल मार्क्स बन गए। टोटल मार्क्स बनेंगे 840 आउट ऑफ 1100। तो
फेडरल बोर्ड ने जो पिछले दिनों रिजल्ट अनाउंस किया है उसमें यही फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, और इसी तरह पंजाब बोर्ड में भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। और इसको देखते हुए ये उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और इंशाल्लाह वो अच्छे नंबरों के साथ इम्तहान पास करेंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो 9th और 10th के मार्क्स के लिहाज से करेंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।